नमस्कार भैया सभी को। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? एक बार मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, क्या सभी को आवाज आ रही है? और आज हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज। क्या देखेंगे? नंबर सीरीज। ठीक है ना? नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में सबसे बड़ी बात है कि नंबर सीरीज करते समय प्रॉब्लम क्या आती है। आवाज मेरी क्लियर है सबको? भैया खुश रहो खुश रहो। नंबर सीरीज में एक चीज बेटा हमेशा लाइफ टाइम याद रखना, मेरी बात जितने लोग मुझे सुन रहे हो, नंबर सीरीज में एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना नंबर सीरीज में, कि रीजनिंग की नंबर सीरीज है। ये रीजनिंग की नंबर सीरीज है। यहां तुमको हम ये कहने का मौका नहीं देंगे कि सर ये कौन सी बात है। ठीक है ना? जैसे तुम लोग मैथ्स वाले हो, है ना, मान लो तुम लोग मैथ्स वाले हो, तुम लोग कह दो कि अरे सर ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी ना होता है, अरे सर ये नहीं होता, तो ये सब रीजनिंग में नहीं चलता। अगर हम याद रखना कि ये रीजनिंग है, यहाँ पे अगर ये ऐसा दिया हुआ है ना, तो तुम सिर्फ छटपटा सकते हो। अगर 24 है तो मैथ्स वाले सिर्फ इसे 24 देखेंगे, लेकिन मैं जो हूं इसे 2 गुणे 4 भी कर दूंगा, इसे 4 डिवाइडेड बाई 2 भी कर दूंगा, इसमें 2 प्लस 4 भी कर दूंगा, और यहाँ पे 2 डिफरेंस 4 भी कर दूंगा। इसमें से हम कुछ भी करेंगे और तुम किसी चीज में ये नहीं कह सकते कि सर ये कौन सी बात है, आपने ये क्या कर दिया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? थैंक यू सो मच शुभम। बोलो। कुछ भी मैं कर दूंगा, और मेरे ख्याल से ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। जितने पुराने बच्चे होंगे वो मेरी बात समझ गए होंगे कि मास्टर साहब कहना क्या चाहते हैं। मतलब रीजनिंग में ये चलता है मेरी मर्जी, और एक नंबर का जितना पैटर्न तुम सोच सकते हो उतना पैटर्न तुम सोचो, जितना भी सोच सकते हो उतना सोचो। याद रखना, जितना भी तुम सोच सकते हो उतना सोचो, पहली बात। दूसरी बात कि जब नंबर सीरीज की बात करते हैं तो नंबर सीरीज जो है, नंबर कई तरीके से आगे चलता है। नंबर कई तरीके से आगे चलता है। कैसे चलता है? या तो नंबर अगर छोटा अंतर है, अगर मान लो छोटा अंतर है, तो छोटा अंतर हम लोग कैसे देखते हैं? अगर छोटा अंतर है तो या तो ऐड हो रहा होगा या सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा या सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। और अगर बड़ा अंतर है यानी स्मॉल गैप है तो या तो ऐड या तो सब्सट्रैक्शन। और बड़ा अंतर है यानी लार्ज गैप। अगर बड़ा अंतर है, लार्ज गैप, तो ये याद रखना या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? मेरी बात से सहमत हो? बोलो हाँ या ना। बोलो बेटा, ये सहमत हो कि नहीं? हाँ बेटा लगेगी तो है ही, हम भी तो गर्मी में ही है। तो बोलो ये बात से सहमत हो कि नहीं? पहले मुद्दे वाली बात कर लेते हैं। तो अगर छोटा अंतर है तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन से काम चल ले जाएगा, और अगर बड़ा अंतर है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड। और अगर एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज गैप है, याद रखना एक्स्ट्रा लार्ज गैप है ना, यानी अत्यधिक अंतर है, यानी अत्यधिक अंतर है, तो ये याद रखना या तो स्क्वायर करेगा या तो क्यूब कर रहा होगा। क्या इन बातों से आपका ताल्लुकात है? क्या इन बातों से आपका ताल्लुकात है, हाँ या ना? एक कह रहा है फैन शुरू कर लीजिए। भैया दो ये जहां पर है, अभी मैंने कुछ दिनों के लिए रेंटल लिया हुआ है, यहाँ एसी हम लगवा नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम है इस बिल्डिंग में। अब एसी लगवाना भी चाहे तो भी नहीं लगवा सकते। एक कूलर, 2 पंखा, 3 पंखा, ये सब चीजें इस पे लगी हुई है, लेकिन अब है गर्मी तो है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये चीजें तो आप तो समझे होंगे कि हाँ सर ऐसा भी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर जब हम नंबर सीरीज की बात करते हैं
तो अगर एग्जाम्पल के साथ बात करें, यानी अगर हम क्वेश्चन के साथ बात करें, तो शायद आप ज्यादा समझेंगे भी और आप मेरे साथ कनेक्ट भी होंगे। अच्छा सर ऐसा गैप भी होता है, अच्छा सर अल्फाबेट भी अगर बीच में आ जाता है तो ऐसा होता है, अच्छा सर ये भी आ जाता है तो ऐसा होता है। कुछ इस तरीके से हम लोगों की चर्चाएं हो पाएंगी, क्या कहते हो? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इतने टाइप में आपके जो नंबर सीरीज है वो पूछी जाती है। एक प्राइम नंबर सीरीज है, एडिशनल, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब एग्जाम्पल पे समझ में आएगा कि कैसे होती है। ठीक है ना? चलो अभी आपके पास पहला नंबर है, पहली नंबर सीरीज आपके सामने आएगी, जिसमें से आप में एन स्क्वायर सीरीज भी हो सकती है। जैसे बोलो ना, स्क्वायर कर दिया या स्क्वायर करके कुछ जोड़ दिया या स्क्वायर करके कुछ घटा दिया या क्यूब कर दिया, तो बड़े बड़े गैप हमेशा ऐसे आते हैं, अल्टरनेट होता है। तो ये सब हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे ये सवाल है, आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे करिए, कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप आराम से सॉल्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। सोचो, आ जाता है समझ में तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब जैसे हमने कहा कि आंसर ये है, ठीक है। अब जरा देखो, पहले हम नंबर देख लेते हैं। हम नंबर का गैप देखेंगे, इसमें देख रहे हैं तो +8 का गैप है। फिर 67 में जब 58 माइनस किए तो ये हो गया 9 8 17, बोले सर +9 का गैप है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि अगर इसके पीछे है तो यानी यहां पर जो भी होगा +7 होना चाहिए? यानी अगर मैं यहां पर 43 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, और यहां पर जो है यानी +6 होना चाहिए। यानी नंबर में +6 +7 +8 और +9 है, और यहाँ पर 43 आना चाहिए। अल्फाबेट गया तेल लेने, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन सेम है, अलग अलग है। यहाँ पे देखो 43, यहाँ 45, यहाँ 42, और मेरे पास 43 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मेरे पास 43 वाला एक ही ऑप्शन है, 43 वाला एक ही ऑप्शन है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। ये भी एक सीरीज है, ट्राई करके देखिए। और देखो मैं हमेशा कहता हूं, ट्राई कैसे हम करते हैं, पहले सुनो। ऐसे नहीं मुंह उठाए और ट्राई करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करते कि हाँ इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, लाइए सर करते हैं, नहीं। थोड़ा सा एथिक्स होता है, थोड़ा नियम कानून होता है। ऐसा नहीं कि बस हम कर दिए। अगर तुम्हारा लालन पालन सामान्य रूप से हुआ है तो तुम कहोगे कि सर मुझे इसे नहीं देखना है, मैं इसे नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्या मुझे ये कहने की जरूरत है? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैं नहीं देखूंगा? एक जगह सी है, आई है, टी है, जे है, यानी आपको सिर्फ सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं, सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं, सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी सीरीज बन गई ए डी जी और क्वेश्चन मार्क? और अगर इनके बीच +3 का गैप है, इनके बीच +3 का गैप है, इनके बीच +3 का गैप होगा, 7 3 10, यानी जे आना चाहिए, जे केवल यहीं पे है। मतलब आप मेरे वजह दबाव में तो नहीं पढ़ रहे हैं कि अरे मास्टर साहब हमारे समझा रहे हैं तो हम कैसे मास्टर साहब को मना कर दें। आंसर एक बार करो, वरना राइट क्लिक करके हम ब्लॉक कर देंगे तो मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास कि योर अकाउंट हैज बीन परमानेंटली प्रोहिबिटेड। आप मेरी बात से सहमत हो तो यस सर बोलो ना। रघुपति राघव राजा राम, और जितना पैसा उतना काम। सहमत हैं आप मेरी बात से? हाँ, ऐसा नहीं कि अतुल अवस्थी सर कह दिए तो आज हम अतुल अवस्थी सर की बात मान लिए। हमको पहले बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा कहती है ना कि दुनिया के लिए 4 अल्फाबेट सीरीज है। मैंने जब देखा कि सारा ऑप्शन अलग अलग है तो मैं चारों अल्फाबेट को क्यों देखूंगा भाई? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? तो इसी को कहते हैं कि क्वेश्चन आना बड़ी बात नहीं होती, डिपेंड करता है आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? हो जाए तो बताओ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो।
आ जाएगा, ट्राई करो सारे नंबर। जब नंबर देखो, अभी मैं तुमको एक चीज और बताता हूं, सही लगेगा तो मुझे समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। अब देखो कैसे करेंगे। 16 में 15 गया तो +1 +4 +9 +16 आगे +25 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 5 5 10 यानी 70 70 70 बोलो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताओ। आ जाए समझ में तो बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। ट्राई करके देखो, सही लगेगा तो समझ। जब नंबर बढ़ रहा होगा, जब नंबर बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या घट रहा होगा, ये सवाल 90% केस है कि आप कर लोगे, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा, घट बढ़ रहा होगा, यानी घट भी रहा होगा और बढ़ भी रहा होगा, तो ये साक्षात आपके लिए दर्द साबित होगा। और ये याद रखना, रीजनिंग का दर्द बिना प्रैक्टिस के नहीं जाएगा। जैसे फिजियोथेरेपी कराते हैं ना, तो जब तक ऐसे जाएगा ही नहीं ये दर्द। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा ना कि आंसर क्या होगा, तो मेरी बात ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। देखो बेटा, 53 में 29 को माइनस कर दिया, 13, तो 9 5 14 बचा 4 2, यानी इनके बीच +25 का अंतर है। 101 53 11, ये 8, ये बचा 9, तो यानी 4, तो यानी यहां पे 48 का अंतर है। फिर अगर हमने कहा 197 तो 101 यानी 6 और 9 +96 का अंतर है। अभी भी नहीं समझ में आया ना क्या हो रहा है? मत समझ में आने दो, बिल्कुल मत समझ में आने दो। सिर्फ मैंने गैप निकाला है, कुछ भी नहीं किया है। गैप निकाला है और कुछ भी नहीं किया, मत समझ में आने दो। नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल मत समझ में आने दो। अब क्या करेंगे, 48 - 25 कर देंगे, 5 3 8 और 2, यानी इनमें +23 का अंतर है। और अगर 96 है और 96 में 48 माइनस किए तो 8 8 16 और ये 4, यानी फिर से यहाँ पर 48 का अंतर। ठीक, अब अभी क्या लगता है कि क्या हो रहा होगा? अच्छा, यहाँ पे 24 का अंतर है, नहीं, अच्छा 9 4 13 होता है। ठीक 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 ठीक, 24 का अंतर है, 24 का अंतर है। ठीक 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 ठीक, 24 का अंतर है, या +24 कर दो, ठीक है ना। तो जब तक आपको कभी भी इस तरीके कभी दिक्कत इसलिए नहीं होती ना, क्योंकि ये खुद बताता है कि मुझे ऐसे सॉल्व करो। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैं गैप निकाल, इनका गैप निकाला ये आया, इनका गैप निकाला ये, इनका गैप निकाला ये नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं तो इधर में कितना जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं? अगर ये 24 24 में 24 जोड़ा 48, फिर आगे ये जुड़ रहा है, तो यहां पर कितने का गैप आना चाहिए, क्या लगता है तुम लोगों को? अब तुम लोग ये गैप बताओ, ये कितने का गैप आना चाहिए? यहाँ पर कितने का गैप आना चाहिए, क्या लगता है तुम लोगों को? ऐसा नहीं लगता कि 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96? तो अगर यहाँ पर 12 का अंतर है तो 29 में अगर मैं 12 घटा दूं तो 7 2 9 और 1, यानी यहाँ पर अगर मैं 17 लिख दूं तो ये +12 हो जाएगा और यहाँ पर +6 हो जाएगा।
अब देखो पैटर्न बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जब आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये कर लिया, तो यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दून 48, 48 दून 96, यानी यहां पर 17 आना चाहिए। तो बताओ आप समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बताओ आप समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये नंबर सीरीज अकेले बैठ के नहीं आता, चाहे तुम शाम तक बैठे रहो, अकेले बैठकर नहीं कर पाओगे। कम से कम इसे सुनोगे, देखोगे, समझोगे, तभी होगा। और ट्राई करो, अभी तो और बताएंगे, परेशान क्यों? और ट्राई करो, अभी तो और बताएंगे, मैं हट जा रहा हूं, तुम आराम से ट्राई करो, बात सही लगेगी तो समर्थन करना। नहीं, रीजन के साथ जवाब दो, रीजन के साथ जवाब दो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रीजन के साथ। मैं एक एक चीज समझाऊंगा बेटा, अगर मैंने आपसे ठेका लिया है तो मैं एक एक चीज समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। फिर वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक बेटा जी इसको ट्राई नहीं करोगे तब तक ये आपको बहुत दिक्कत करेगा। मैंने आपको इससे पहले भी ये चीज वार्न किया था कि आप इसको जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं, देखो जैसे सपोज करो, हम लोग अंतर कैसे देखते हैं, इसको इसको बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 2 है, आराम से समझो, 5 दूना 10 है। अगर मैं इसकी इसकी बात करूं तो ये +3 है, ये 3 है कि नहीं है? बोले हाँ सर। अगर मैं इसकी इसकी बात करूं तो 13 चौको 52 होता है, 13 चौको 52 होता है। और अगर इसकी इसकी बात करूं तो +5 है। और अगर इसकी इसकी बात करूं तो मल्टीप्लाई बाई 6 होगा, 6 सत्ते 42 हो गया, और 6 पंचे 30, 4 34 हो गया, यानी 342 आंसर आना चाहिए। आप बताओ कैसा लग रहा है अब आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? लिटिल लिटिल समझ में आ रहा है? लिटिल लिटिल समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा है ना समझ में? शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। तो बताओ हम लोग अगर कोशिश करें तो हम लोग क्या ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं? क्या हम ट्राई करें तो? अरे बेटा जी, जब पहली बार अभी गाड़ी चलाना सीखो तो 150 की स्पीड पे नहीं चलाते, शुरू में हम 20-20, 30-30 चलाते हैं ताकि हमारी स्टीयरिंग थम जाए, फिर हम लोग धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। तो आराम से पहले अच्छे से सुकून से देख तो लो। अभी तो 5 सवाल में ही हाँ या ना का डिसीजन लेने लगे। लेकिन अगर हल्का हल्का ये लग रहा है कि हाँ सर अगर मैं कोशिश करूं तो कर सकता हूं, बस मैं इतना पूछ रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा हूं कि आ ही गया ना अब जिंदगी में सारा सीरीज कर लोगे। ट्राई करो एक बार इसे, कोशिश करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
अब देखो मैं जो आपको बताता हूं कैसे बताता हूं, देखो अब हम अगर इसको इसको देखें, ए के बाद ए का प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू 7 है, इसकी बात करें तो +3 है, इसकी बात करें तो +3 है, और आगे बात करें तो +3 है, यानी 10 विल बी द राइट आंसर। अगर 10 सही है तो यानी ये वाला ऑप्शन चला गया। अब अगर आप लोगों ने इसको नहीं काटा और इसको नहीं काटा, यानी दो ऑप्शन काट दो, ये हो चुका, 20 में -3 हुआ, 17 में -3 हुआ, यहां -3 करेंगे 11 आएगा, 11 यानी के आएगा, और के केवल इसी में लिखा है, यानी ये चला गया, ये चला गया। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? हाँ देखो आ गया ना आंसर। तो ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तुम आराम से देखो, अब ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, तो अगला 19 का स्क्वायर होना चाहिए। 19 का स्क्वायर 361 होता है, यानी 361 विल बी द राइट आंसर। प्राइम नंबर आ रहा है कि नहीं? यानी ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है कि नहीं? ये प्राइम नंबर स्क्वायर है कि नहीं? स्क्वायर है कि नहीं? अब देखो ट्राई करने से होता है ना, लेकिन अब कह दो कि सर मैं करूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, तो कहां से कर लोगे? कौन बताएगा तुमको? मुझे बताओ। तो नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, हर तरीके की सीरीज कराऊंगा, पहले ट्राई करो इसको, ये होता है कि नहीं, इसको कोशिश करो। ट्राई करो, ये होता है कि नहीं। छोड़ दो, हम बताते हैं, छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, हम बताते हैं। होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, हम बताते हैं। चलो अब मेरी बात सुनो जरा सा, अब सुनो, देखो अगर मैंने तुमसे कह दिया कि सपोज करो मैं 148 का 2 गुना कर देता हूं, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 1 9, और 2 एक कम 2, 296 है। लेकिन 296 से कितना कम है? यानी अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 -2 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, 294 हो जाएगा। यानी अगर यहां -2 कर दूं तो 294 आ जाएगा। बोले हाँ सर। मैंने कहा अगर 294 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 4 दूना 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5। लेकिन ये कितना ज्यादा है? बोले सर +4 कर दीजिए, तो 8 4 12, 9 592, यानी ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 +4 हो गया। बोलो फिर अगर मैं 592 का, क्योंकि 5 दूना 10 लगभग 1000 के बराबर है,
गुणे 2 कर दिया तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, और फिर इसमें -2 कर दिया, -2 कर दिया तो 1 1 8 2 हो जाएगा, यानी यहां पर ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 -2 हो गया। तो आगे जो आएगा वो मल्टीप्लाई बाई 2 +4 आएगा। 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी अंत में 2 दूनी 4, 4 4 8, अंत में 8 आना चाहिए। 2 दूनी 4 और +4 जोड़ेंगे 8, मतलब आंसर क्या आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन अंत में जो भी आंसर आएगा उसके अंत में 8 आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके अंत में 8 आएगा, यानी 2368 आंसर सही होगा। चाहे कैलकुलेट करके देख लो, 2368 आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। 2368 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें सुनने से क्लियर होता है, नहीं सुनोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। क्या कहते हो? इसका कैलकुलेशन बताओ। हाँ, तो इसीलिए नहीं कि सर हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो रहा है, तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। इसको ट्राई करो एक बार। हाँ, टाइमर चल रहा, मैं एक बार और टाइमर चला दूंगा, लेकिन इसको ट्राई करो बेटा। अगर ये याद रखना, बेसिक तरीके से करोगे तो फिर किसी काम के नहीं बचोगे। पूरा करने की जरूरत है? पूरा जो कर रहे हो तुम लोग, क्या पूरा करने की जरूरत है? मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार अच्छे से देख लो फिर डिसीजन लो। क्या पूरा करने की जरूरत है? सोच लो, आराम से सोच लो। तुम लोगों को यही चीज मैं सिखाने में इतना टाइम लगाता हूं कि तुम लोग आराम से ये देख लो कि मुझे इनको नहीं देखना है, मुझे इनको नहीं देखना है, मुझे इनको नहीं देखना है, मुझे इनको नहीं देखना है। ये डिसीजन मैंने कैसे लिया कि मुझे ये नहीं देखना है? मुझे ये कैसे पता चला कि मुझे ये नहीं देखना है? क्योंकि DXAI सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो अगर 20 के बाद अगर 26 है तो ये क्या है, +6 है। अगर यहां पर 7 है तो यानी +7 है, यहां पर 15 है तो यानी +8 है। तो यानी आगे जो होगा वो +9 होगा, यानी 24 होगा, और 24 यानी x होगा, और x केवल यही है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। पूरा देखने की जरूरत थी, हाँ या ना? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या पूरा देखने की जरूरत थी? क्या पूरा देखने की जरूरत थी? नहीं ना? चलो एक और ट्राई करो। हाँ चलो एक और ट्राई करो। नहीं आता छोड़ देना, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 5 के बाद 14 है, 14 के बाद 27 है, 27 के बाद 44 है। कैलकुलेशन करके देखो, नहीं समझ में आएगा फिर कह रहा हूं मुझे बताना, लेकिन ट्राई करो।
अगर मैं इस पे गैप निकालता हूं, केवल देखो, अगर मैं केवल गैप निकालता हूं कि सर चलो 14 में मैं 5 माइनस कर देता हूं तो 9 5 14 होता है, यानी यहां पर +9 का गैप है। चलो ठीक है। 27 है, 27 में 14 माइनस कर देता हूं तो ये 4 3 7 और 1 यानी 13 का गैप आ जाता है, +13 का गैप आ जाता है। 44 है, 44 में 27 माइनस कर देता हूं तो 7 7 14 1 17 का गैप आ जाता है। और 65 में अगर 44 माइनस करता हूं तो ये 1 और 2 21 का गैप आ जाता है। अभी भी नहीं समझ में आया, मत आने तो समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, तो अगला जो आएगा +4 यानी 25, यानी 25 का मतलब 5 5 10 6 2 8 1 9 यानी 90। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस के साथ आपको हर तरीके से, लल्ला मेरे हीरा मेरे, इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें मिलकर करनी ही पड़ेगी। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर सही लगे तो समर्थन करना। अंतर बहुत बड़ा बड़ा है, 2 के बाद 3 10 39 172 यानी 5346 तक पहुंचा है, तो समझ लो अब। नहीं, फिर से ट्राई करके देखो। नहीं, गलत है, गलत है, फिर से ट्राई करो। अब एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे, जैसे अब देखो कैलकुलेशन, देखो कैसे आराम से मैं आपको एक एक कैलकुलेशन समझाता हूं, मैं आपको एक एक कैलकुलेशन समझाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 गुणे 1 + 1, तो आप कहेंगे 2 1 कम 2 1 3 हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 3 गुणे 2 + 2 का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर है, 3 दूना 6 और 6 4 10। फिर मैं आपसे कहूं 10 गुणे 3 + 3 का स्क्वायर, यानी 10 तिहाई 30 और 9 कितना हो गया? 39। फिर मैं आपसे कहूं 39 गुणे 4 + 4 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर 172, यानी 9 चौक 36 और 4 चौक 16, 6 6 12। फिर अगर आपसे मैं बोलूं कि 172 गुणे 5 + 5 का स्क्वायर, तो 5 दूना 10 5 25, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, 885 आएगा। यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए और 885 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन समझ में आए कि नहीं? 1 का गुणा 1 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का गुणा 2 का स्क्वायर जोड़ा, 3 का गुणा 3 का स्क्वायर जोड़ा। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? यही कैलकुलेशन आपको आगे फॉलो करते जाना है, यही कैलकुलेशन आपको आगे फॉलो करते जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सोचो। सही लगेगा तो समर्थन करना।
नहीं हो रहा होगा तो मुझे बता देना कि सर मुझसे नहीं हुआ। भैया शाबाश। अब देखो ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर हम यहां पर बात करें तो गुणे 1, अगर यहां पे बात करें तो गुणे 1.5, अगर यहां पे बात करें तो गुणे 2, यहां पे बात करें तो गुणे 2.5, और अगर यहां पे बात करें तो गुणे 3 हो जाएगा। 157.5। यानी ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी तरीके से हो सकता है, ये तो तुम लोग मैथ्स में भी पढ़े होगे। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये तो तुम लोग मैथ्स में भी पढ़े होगे कि हाँ सर ये किसी भी तरीके से हो सकता है। इसकी मत बुरा करो, नहीं दांत तोड़ देंगे तुम लोगों का किसी दिन। ये नंबर सीरीज है, यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आज इसके साथ इरिटेट हो जाओगे तो कल ये तुमसे मजा लेगा, आज इसके साथ इरिटेट हो जाओगे तो कल ये तुम्हारे साथ मजा लेगा। मैंने तुम सबको सिखाया है, कभी भी ना समझ में आया करे कि मैं क्या करूं। +12 का अंतर है, 0 यानी 20 का अंतर है, 8 5 13 यानी +28 का अंतर है, प्लस 6 3 9 +36 का अंतर है। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, फिर अंतर निकालो। 12 8 20 होता है, 20 + 8 28 होता है, 28 + 8 36 होता है, 36 में अगर हम 8 जोड़ देंगे लाल मेरे तो 8 6 14 यानी 44 होता है। तो 9 4 13, 9 4 13 1 14 हो गया, यानी 143 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। क्या ख्याल है? 143 हो जाएगा, 143 हो जाएगा, 143 विल बी द राइट आंसर। चलो इसका आंसर बताओ, 14 नंबर। कभी भी नहीं समझ में आता तो मैं बता रहा हूं जैसे वैसा कर लेना, अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला कि आंसर क्या होगा, तो मैंने आपको यही समझाया ना, +4 6 6 12 +6 +8 +10 +12 यानी 42। 42 विल बी द राइट आंसर, 42 विल बी द राइट आंसर। ये करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ, इसे कैलकुलेट करो फटाक से, इसको कैलकुलेट करो। ये नंबर सीरीज है, इससे भाग के तुमको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, इससे भागोगे तो रोना ही पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मान लो इसमें हमने बोला, अब हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने क्या किया, 436 - 382 यानी 4 2 6 8 5 13, यानी ये गड़बड़, यानी यहां पर +54 का अंतर है। ठीक, फिर 382 337 7 5 12 और 4 3 7, 7 में 3 गया तो 4 बचा ना, यानी इनके बीच की बात करें तो +45। इतना तो मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होगी।
337 माइनस 301 यानी 36, यानी यहां पर प्लस 36, मतलब माइनस 36, इसको प्लस मत करो, अरे माइनस करोगे, बात वही है, बाय मिस्टेक मैंने प्लस लगा दिया, माइनस माइनस माइनस, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 54 माइनस 45 14, तो 9 5 14, यानी यहां पर प्लस 9 का अंतर है, तो यहां पर अगर 9 6 15 प्लस माइनस 9 का अंतर है, एक तो प्लस लगाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो वो माइनस 9 आगे भी जो होगा -9 का अंतर होगा, और इससे 9 अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 27 आएगा, 27 आएगा, और 27 अगर इसमें से घटाएंगे तो 11 7 4 यानी 274 आना चाहिए, 274 बिल्कुल सही जवाब होगा, 274 बिल्कुल सही जवाब होगा, बोलो। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन की सीरीज आपको दे दूंगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी एक बार खुद से भी कर लेना, और मैं प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करवा दूंगा। टोटल मैं आप लोगों को 35 दे रहा हूं, 15 कराया है, 20 और दे रहा हूं, 15 मैंने कराया है, 20 और दे रहा हूं, टोटल 35 सवाल दे रहा हूं। बोलो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट होगा अभी इतने के लिए, और मैं कुछ और 50 क्वेश्चन और नंबर सीरीज के आप लोगों को दिलवा दूंगा, तो बताओ सही रहेगा आपके लिए, बोलो सही रहेगा। तो नंबर सीरीज को लाइटली मत लेना, मैं एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसको भी सॉल्व कर लेना, और इसमें 15 सवाल कराए हैं तो 25 सवाल और इसको भी ट्राई करना, और अभी मैं इसको एक बार और कुछ अच्छे ढंग से बताऊंगा कि और कितने पैटर्न, क्योंकि नंबर सीरीज रीजनिंग की है, मैथ्स की नहीं है कि स्टैटिक चीजें फॉलो हो जाएंगी, यहां कुछ भी संभव है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप लोगों को 20 सवाल और मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पर, खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटा, खुश रहो।